आप सभी लोग गांव के अंदर बिजनेस करना चाहते हो तो आपके पास केवल पैसा ज्यादा हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि एक रिपोर्ट के अनुसार पता चला है कि 90% जो बिजनेस की शुरुआत करते हैं वो कुछ महीने के अंदर ही फेल हो जाते हैं। एक डेटा के अनुसार इस साल लगभग 1067 स्टार्टअप शुरू हुए और ये संख्या पिछले साल से 7.5% से ज्यादा की थी। लेकिन जितनी तेजी से स्टार्टअप शुरू हुए उतना ही तेजी से फेल भी हो गए। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि उसके पास ना ही प्लान था और ना ही सही जगह का मतलब है कि एक बिजनेस को वहां शुरू करे जहां उसके डिमांड ज्यादा हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपकी गांव में पहले से एक सब्जी का दुकान है और आप भी उसी गांव में सब्जी का दुकान खोलना चाहते हैं, या तो आपको थोड़ी सस्ती दामों में सब्जियों को बेचना होगा या फिर कुछ यूनिक करना होगा, नहीं तो आपका भी धंधा बंद हो सकता है। तो ऐसे कौन सा बिजनेस है जिससे अगर हम शुरू करते हैं तो उसमें हम अच्छे पैसे भी कमा पाएं और साथ ही उसमें मंदी भी ना आए? तो चलिए बारीकी से समझते हैं और एक एक बिजनेस को पूरी तरह से समझाने की मेरी कोशिश है। स्टेप नंबर 1, CSC सेंटर। दोस्तों, आप मानो या ना मानो, लोग CSC सेंटर से बढ़िया पैसा आज के समय में कमा रहे हैं, क्योंकि एक पेन कार्ड में 107 रुपए का खर्च आता है और वही पेन कार्ड दुकानदार 200 से लेकर 250 तक बनाता है। ऐसा ही आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड या फिर कोई भी कार्ड होम स्कीम हो, इससे आप कुछ मिनटों में ही भरकर अच्छा पैसा अपने गांव से कमा सकते हैं। वैसे तो बहुत से लोग CSC सेंटर खोलना चाहते हैं, लेकिन उन्हें जानकारी ना होने के कारण वो निराश हो जाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये सब कोर्स लेने की आपको कहीं पर जरूरत नहीं है। ये YouTube पे अवेलेबल है, जाके कोर्स ले सकते हैं। आप इसको YouTube से आसानी से सीख सकते हैं। स्टेप नंबर 2, कोल्ड स्टोरेज। दोस्तों, गांव में सब्जियां इतनी ज्यादा उगाई जाती है कि अगर आप उन्हें सही समय पर नहीं बेचते हैं, या तो फेंकी जाएगी या फिर सड़ी जाएगी। इसलिए किसान भाई लोग फेंकने या सड़ने की डर की वजह से उसे बहुत ही कम दामों में बेचकर खाली हो जाते हैं और इसलिए कोल्ड स्टोरेज अपने गांव में खोल देते हैं। तो आप ही नहीं बल्कि पूरा गांव आपकी सब्जियों को रखेगा या फिर स्टोर करेगा, जिसके वजह से आप उससे बढ़िया पैसा अपने गांव में रहकर कमा सकते हैं। स्टेप नंबर 3, आते जाते रहने वाले सैलून शॉप। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप सैलून खोलकर बिना काम किए महीने का 30 से 40 हजार तक कमा सकते हैं, तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ दोस्तों, हमारे गांव के अंदर एक नीतीश नाम का लड़का है जिसे बाल काटना नहीं आता था। तो उसने क्या किया, 2 लड़कों को खोजा जिसे बाल काटना आता था। उन लड़कों को शॉप पर रखा और उन लड़कों से बोला कि जितने लोग बाल कटाने आएंगे उनके नाम और पैसे इस डायरी के अंदर आपको लिखना है। और जब दुकान बंद करने का टाइम आता था तो नीतीश अपने दुकान पर जाकर के हिसाब करता था। एक दिन की लगभग उसकी एवरेज कमाई 1500 रुपये हो जाता था और संडे वाले दिन तो 3000 का धंधा दोनों लड़के कर लेते थे। और इस वजह से नीतीश का महीने का मंथली हो गया 40 से 50 हजार। तो ये मैं अपने गाँव का एक छोटा सा आइडिया आपके साथ शेयर किया, जिससे कि आप भी अपने गांव में रहकर कुछ इस तरह से पैसे इन्वेस्ट करके आप भी बढ़िया पैसे कमा सकते हैं। क्योंकि बाल ऐसे चीज है जिससे गरीब और अमीर बिना कटवाए नहीं रह सकते। तो आप चाहे तो इस तरह से भी अपना दुकान खोल करके आप गांव में रहते हुए बढ़िया पैसा अर्न कर सकते हो। स्टेप नंबर 4, तंबाकू सप्लाई। दोस्तों, तंबाकू यानी कि गुटखा, पान मसाला, सिगरेट, ये एक ऐसे इंडस्ट्री है जो कभी बंद नहीं हो सकती। इंडिया में छोटे छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक कुछ न कुछ चबाते यानी कि फूकते रहते हैं और आप खुद जानते हैं कि कितना ज्यादा डिमांड इन चीजों का है। तो आप या तो अपने गांव मोहल्ले में एक छोटा सा गुटखा शॉप खोल सकते हैं या फिर आप सप्लायर बनकर इन सब चीजों को बेच सकते हैं। और इन दोनों ही तरीकों से आप बढ़िया पैसा अपने गाँव के अंदर रहते हुए आप कमा सकते हैं। अगर आप इस तरह का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो लाइसेंस के बारे में एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, नहीं तो आपको आगे चलकर प्रॉब्लम हो सकता है। स्टेप नंबर 5, कोचिंग सेंटर। दोस्तों, कोई कितना भी गरीब क्यों ना हो, लेकिन अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और सुविधा दिलाने में जी जान लगा देता है। और इसलिए आपने देखा होगा कि शहरों में बहुत से कोचिंग सेंटर खुले हुए हैं और बढ़िया पैसा भी कमा रहे हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट गांव में कोचिंग सेंटर ना होने के कारण शहर के अंदर एंट्री ले लेता है। लेकिन वही अगर हम गाँव में कोचिंग सेंटर खोल दे जिसके अंदर हर एक कुछ सिखाया जाए, चाहे खेलकूद हो, चाहे एजुकेशनल हो,
शिक्षा के बारे में हो, कंप्यूटर क्लास हो, तो सोचिए आप कितना बढ़िया पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि आप चाहे तो खुद पढ़ा सकते हैं, या फिर गांव में बहुत से पढ़े लिखे लोग होते हैं तो उन्हें भी आप सैलरी पर रख सकते हैं। अगर आपके पास एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा है तो आप इस तरह की कोचिंग सेंटर अपने गांव मोहल्ले में खोल सकते हैं और आने वाला समय में आप बढ़िया पैसा अपने गांव में रहकर अर्न कर सकते हैं।